हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। आज 26 तारीख है और दिन है शुक्रवार है ना आज। तो दो दिन हम लोग भाई के यहाँ रुके थे। गांव है ये जहाँ पर भाई रहते हैं और गांव का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन बस बहुत प्यारा गांव है जो भी है। तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीधा औली। सामने रुद्रनाथ की हाँ, इसी को बोलते हैं। ये रुद्रनाथ ही है। ये सारा रुद्रनाथ है, ये आपको दिख रहा है ये जो पहाड़ है ये रुद्रनाथ का है। तो हम लोगों को पहले औली जाना था, लेकिन भाई ने ना मना कर दिया। मैंने बोला क्रिसमस की वजह से ना वहाँ पर बहुत भीड़ होगी और तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है वहाँ पर, तो तुम अभी यहीं रुको। तो फिर हमने कहा चलो आज तो निकलते ही है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। हम आए घूमने थे, वो तो बस भाई के पास रुक गए कि चलो ठीक है, अच्छा भी लग रहा था। तो बस अभी निकल चुके हैं। अब यहाँ से औली करीब 80 किलोमीटर रहता है। 2-2.5 घंटे हमें लग जाएंगे पहुँचते हुए। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि बर्फ़ पड़ जाए, बादल लगे हुए हैं आज उस तरफ। बाकी देखते हैं हमारी किस्मत। मेरा तो मन बहुत है बर्फ़ देखने का। हम आए ही इसलिए कि स्नोफॉल हो जाए हमारे सामने। बाकी भाई कल का परसों का जो वीडियो मैंने डाला है ना, तो बड़े कमेंट आए उसमें कि आप लोग अकेले कैसे चले गए घूमने के लिए, बच्चों को नहीं ले गए, कैसी माँ हो, तुम्हारा मन कैसे लग जाता है अकेले बच्चों के बिना। आप लोगों को बड़ी मिर्ची लगी हुई है कि हम लोग अकेले क्यों निकल गए घूमने के लिए। तो क्यों निकले पतिदेव हम दोनों अकेले घूमने के लिए? यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये वैसे हमारा पर्सनल मैटर है, किसी को इसमें बोलना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन बच्चों को हिल्स पे आना पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो वॉमिटिंग्स वगैरह की प्रॉब्लम, और उनको ज़्यादा वो अपना हमेशा उनका एंजॉयमेंट अपने नानी के यहाँ पे होता है, क्योंकि उनका मामा होता है वहाँ पर, है ना, वेदांश का खास तौर पे। तो वो लोग वहीं रहना प्रेफर करते हैं, उनको वो वहाँ ज़्यादा एंजॉय करते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि हमारे साथ घूम घूम के ना वो अब हो गए हैं कि उनको घूमने का शौक ही नहीं रहा। वो इतना घूम चुके हैं हमारे साथ। पहले ऐसा नहीं है कि हमने उनको घुमाया नहीं, वो इतना घूम चुके हैं कि अब उनको शौक नहीं रहा। वो बोलते हैं हमें वहाँ पे उतार दो, हमें वहाँ छोड़ दो, हम वहाँ रहेंगे, आपको जहाँ जाना आप घूम फिर के आ जाओ। स्पेशली पहाड़ों में हम लोग गाँव जाते हैं ना, वो गाँव जाने के लिए भी तैयार नहीं होते। और जहाँ तक रही हमारा मन लगने की बात, तो भाई हमने उन्हें जंगल में तो छोड़ा हुआ नहीं है। वो अपनी नानी के पास है, एकदम सिक्योर मजे में है उनका। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बोलूँगी, देखो ये जो हमारा वक्त है ना, ये बहुत तेज़ी से निकल रहा है। ये वाला टाइम ना वापस नहीं आएगा। बच्चों की लाइफ तो अभी शुरू हो रही है, आगे जाके उनकी शादी होगी, वो भी घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन जो ये हमारा टाइम है ना, ये हमें नहीं मिलेगा आगे। तो ये है कि बच्चों के पास तो पूरी अभी उम्र पड़ी हुई है घूमने की। हम भी ले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं जाते, हम भी खूब ले जाते हैं उन्हें। और हमारे ट्रिप में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम आज यहाँ रुक गए, हम ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा जगह कवर करते हैं, रोड पे ज़्यादा रहते हैं। हाँ। तो बातें बहुत सारी हो गई है, बाकी जिसको जवाब देने थे हमने वो भी दे दिए हैं। बाकी हमारी मर्जी, हमारी लाइफ है, हम बच्चों को लेके जाए ना जाए हम किसी को बताना ही वैसे ज़रूरी समझते भी नहीं है। लेकिन वही है, कल बहुत ज़्यादा ही लोगों ने बिल्कुल ही मतलब हद मचा दी है। कुछ औरतों ने तो बिल्कुल लिमिट ही क्रॉस कर दी थी। उनके बारे में भी बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। अभी हम अपना जो है ना इंजॉय वाले मूड में, तो हम अपना मूड ख़राब नहीं करेंगे ये सब फालतू की बातों को लेकर। तो बस अभी निकल चुके हैं और अभी हम लोग ना पहले मार्केट जाएंगे, यहाँ की जो कोपेश्वर मार्केट है। हमें 1-2 सामान यहाँ से लेना है और फिर हम लोग निकलेंगे सीधा औली के लिए। क्या सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पर। और ये ना देवदार के पेड़ है। अच्छा, यहाँ पर चीड़ और देवदार ही है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिज़ानो का ये फुसिली पास्ता, जो कि 100% डुरुम व्हीट और सेमोलिना से बना है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है। इसके साथ ही इसमें मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और इस पास्ते का लिंक जो है ना, वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके जो है इसको परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पालक पास्ता, जिसके लिए पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा बटर और ऑयल। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद पालक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल देंगे ये पास्ता। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें ढेर सारा चीज़ मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा यमी सा पालक पास्ता बन के हो गया है रेडी।
फिर लंच में हमने खाए थे टेस्टी से राजमा चावल, और थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखिए हमें कितना सुंदर झरना मिला। 2:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं जोशीमठ। तो हमें ना यहाँ से जो है पेट्रोल वगैरह भरवाना था गाड़ी में, तो हम लोग बस यहाँ पर आए हैं, अभी थोड़ा सा अपना पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सीधे निकलेंगे औली के लिए। औली यहाँ से भी 14 किलोमीटर और है, बट मज़ा आ रहा है सच में। और बादल भी लग गए ना, तो बड़ी खुशी सी हो रही है बादलों को देख के। हालांकि बर्फ़ का भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस हिसाब से बादल लगा हुआ है ना, उस हिसाब से तो लग रहा है कि शायद वहाँ पर हमें स्नोफॉल मिल जाए आज शाम तक या कल सुबह तक। बाकी देखो, बाकी तो सारी किस्मत के ऊपर बात है। मैं तो यही उम्मीद लेके चल रही हूँ कि भगवान जी इस बार स्नोफॉल दिखा देना, क्योंकि पिछली बार हम लोग जब हर्षिल गए थे ना, तो हमारे आने के बाद वहाँ पर बर्फ़ पड़ी थी। मतलब हम लोग यहाँ घर पहुँचे और वहाँ पर बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी, कुछ ऐसा हुआ था। तो चलिए देखते हैं आगे जैसा भी होता है। उसके बाद हम लोग सीधा औली के लिए निकल गए, और सच में बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, काले काले बादल लगे हुए थे और सामने पहाड़ियों पे ना थोड़ी सी बर्फ़बारी भी हो रही थी। और फिर हम लोग पहुंच गए अपनी लोकेशन पर, और फिर हमने पहुंचते ही ना रूम ले लिया, क्योंकि उस दिन काफ़ी ज़्यादा रश था और ऐसा लग रहा था कि बर्फ़ पड़ने वाली है, इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये रूम के अंदर का व्यू है, और अब मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू। बाहर का व्यू भी बहुत सुंदर था, और देखिए सामने पे बॉनफायर का भी इंतज़ाम था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह का वक्त हो रहा है और हम लोग अब औली से जो है वापस निकल रहे हैं घर की तरफ। और आज ना पूरी धूप निकली हुई है, चटक वाली। कल ऐसे बादल थे ना काले वाले, जब हम लोग आए हुए थे हमने सोचा आज तो पक्का से जो है बर्फ़ पड़ेगी, लेकिन वही किस्मत ख़राब, मौसम ने फिर से एक बार धोखा दे दिया, कोई बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ी। वैसे अगर चांसेस होते हैं ना बर्फ़ पड़ने के, तो हम लोग आज भी यहीं रुकते, लेकिन कोई चांस नहीं है। बोल रहे कि 1, 2, 3 तारीख को ही बर्फ़ पड़ेगी, तो इसलिए अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग यहाँ से जाएंगे हनुमान चट्टी। बद्रीनाथ से पहले तक रास्ता खुला है, तो वहाँ तक जाएंगे, और अगर उससे आगे भी रास्ता खुला होगा तो देख के आ जाएंगे, और फिर हम लोग निकलेंगे सीधा घर के लिए। हाँ जी, तो हम लोग पहुँचे हैं अभी विष्णु प्रयाग में, जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। तो यहाँ से ना जल लेना है। इससे पहले हम लोग ना सोचे थे कि बद्रीनाथ तक जो है घूम के आएंगे। मेरा मन था कि मैं ना यहाँ का जो आखिरी गांव है माणा, वहाँ तक जाऊँ, लेकिन बीच में पता लगा कि एक जगह है हनुमान चट्टी, वहाँ पर ना अभी बैरियर लगा दिया है, वहाँ बंद कर दिया गया है, तो वहाँ अभी आगे जाने नहीं देते। तो हम लोग बड़ी उम्मीद से गए थे, लेकिन फिर हम लोग वापस आ गए, क्योंकि आगे किसी ने जाने ही नहीं दिया, वहाँ पुलिस वाले बैठे हुए थे। और बस अभी देखो, आपको आवाज़ आ रही होगी, संगम। और मेरे पतिदेव कैन लेके तो उतरे, बट मुझे लग रहा है जगह नहीं मिलेगी, नहीं होगा, उतरने की जगह नहीं है यहाँ पर। बस ज़्यादा मत जाओ, रहने दो, आगे से देखेंगे आगे। ये यहाँ पर दिक्कत ये हुई है कि जगह उतरने के लिए क्यों नहीं बनाया यार इन्होंने, जब ये संगम का वो था तो। यहाँ तक पानी आता होगा ना। अच्छा, कम हो रखा है, तो कोई रस्सी हो, रस्सी बांध के भेजो। देखो कितना सुंदर व्यू है। देखा जी, ये आ रहा है। हाँ इधर से लगता है ना, ये जो दोनों संगम है। हाँ हाँ, कलर भी देखो थोड़ा अलग है दोनों का, है ना। ये ग्रीन सा लग रहा है, डार्क ग्रीन, वो थोड़ा वैसा है। गंगा, वो धौली गंगा है, ये अलकनंदा है। देखो कितना सुंदर है। बना के रखते हैं। हाँ, क्या चीज़? कितना कहाँ से पानी आ रहा है। हाँ,
चलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। संडे का दिन है, सुबह के 8 बज रहे हैं और सुबह के 8 बजे हो रही है मेरी गर्मा गर्म चाय। तो हम लोग रुके हुए हैं कर्णप्रयाग में। तो कल हम लोग औली से चले थे, उसके बाद थोड़ा बहुत हम घूमे और यहाँ तक आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि हम लोग ना बीच में से रुक रुक के आ रहे थे और हमें काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना था। मतलब हरिद्वार तक अगर हम सोचते कि रात को ही जाएँ तो 7 से 8 घंटे वो बता रहा था। तो मैं कहा नहीं, आज जो है कर्णप्रयाग में ही रुक जाते, क्योंकि ठीक नहीं होता ना रात को जो है ड्राइव वगैरह करना। और इनको जल भी लेना था। विष्णुप्रयाग से तो हम लोग जल नहीं लेकर आ पाए, क्योंकि वहाँ पर से वो जल निकला ही नहीं। तो अभी ये चले गए हैं कर्णप्रयाग से जल लेने। बाकी जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं ना, वहाँ से नदी का पूरा व्यू आ रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। तो ये है संगम, देखो वहाँ पर ना लोग नहा भी रहे। तो ये वहीं पर ही गए हैं। अभी जब वहाँ पहुँच जाएंगे ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पर से ये जल लेंगे। एक नदी उधर से आ रही है, एक नदी उधर से आ रही है, उस तरफ से। काफ़ी लंबा इनको जो है ना उतर के आना है, उधर से आएंगे ये घूमते हुए। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक मैं अपनी चाय वगैरह पी लेती हूँ, फिर सीधा निकलेंगे घर के लिए। अब हमें कहीं नहीं रुकना है, बस अब जैसे कर्णप्रयाग से जल लेंगे, फिर आगे रुद्रप्रयाग से भी जल लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सीधा घर के लिए निकलेंगे। फिर मैं पहुंचूंगी सीधा हरिद्वार। वंशिका के पापा पहुंच गए वहाँ पर। अब वो सोच रहे कि जल कैसे लिया जाए यहाँ से। ये हम लोग पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग और हम लोग अभी बिल्कुल संगम पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें लेना है जल। पत्थर भी इतने ठंडे हो रहे हैं ना भाई साहब, ऐसे लग रहा है बर्फ़ में चल रहे हैं, इतने ठंडे पत्थर हैं ये। सुनेंगे